से रीसेट लगाया था। बिग क्राइसिस आने वाला है, इकोनॉमिकल बहुत बड़ा बिग क्राइसिस है। ऊपर से ये तो होगा ही होगा, नेचुरल ये आर्टिफिशियल ये बिग क्राइसिस कराएंगे। आज पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, सोचो कल अगर इंटरनेट चला जाएगा तुम क्या करोगे? कि तुम्हारा बैंक नहीं चलेगी, तुम्हारा एटीएम नहीं चलेगी, तुम्हारा फोन पे नहीं चलेगा, गूगल पे नहीं चलेगा, क्या करोगे? आज तुम्हारे जेब में पैसे होके तुम पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद पा रहे हो, सोचो तुम्हारे बैंक में पैसे होके कल तुम अनाज और राशन नहीं खरीद पाओगे, क्या करोगे? ये मैं आपको 4 साल से समझा रहा था। और अब जो अल नीनो आ रहा है, इस अल नीनो को ये कन्वर्ट हो जाएगा ला नीनो में, एक्सट्रीम बरसात रहेगी। जब तक तुम्हारी चीजें तुम्हारे सामने होती नहीं है तो तुमको यकीन नहीं आता है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या समझा रहे हैं, हम भविष्य वो बता रहे हैं जो होने वाला है। यह अवसरवादी है। नरेंद्र मोदी ने, मैंने कहा था इलेक्शन के बाद में सब करेगा, आपके सामने मैं तब कह रहा था फरवरी में, तब यकीन नहीं आ रहा था, तब कोई बोल भी नहीं रहा था इसके बारे में। मैं आपको समझा रहा हूं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, आपके मेडिसिन, आपकी सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। आपको मेडिसिन भर के रखिए, आपके 6-6 महीने के, डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, थायराइड के, जो भी आपके हैं, ये भर के रखिए। ये चीजें अगर आपको आज कोई नहीं बता रहा है, जब हो जाएगी, अगर आप बोलोगे सर हम आपको 50 बार कह चुके हैं, 2020 में समझाया था एक्सट्रीम वेदर आने वाला है, एक्सट्रीम वेदर, फिर वो एक्सट्रीम हीट रहेगी, एक्सट्रीम बारिश रहेगी और एक्सट्रीम कोल्ड रहेगी। भारत, कुछ दुनिया का कुछ रीजन है जो एक्सट्रीम कोल्ड में जाने वाला है, यूरोपियन कंट्री एक्सट्रीम कोल्ड में जाने वाली है, जहाँ पे आज अमेजॉन है वहाँ पे एक्सट्रीम हीट आने वाली है। पोल शिफ्ट हो रहा है। आज के पहले सबसे हॉट शहर कौन सा था? आज चलो, मेरे एक दोस्त थे, 10th पास है वो, आज हम बात कर रहे थे, आज के पहले का सबसे हॉट सिटी कौन सा रहता था भारत का? भारत का सबसे हॉट शहर कौन सा रहता था? चंद्रपुर। ये भारत का आज तक का सबसे हॉट शहर रहता था। राजस्थान नहीं है हॉट शहर में, सबसे हॉट शहर कोई आता था तो वो था चंद्रपुर। वो शिफ्ट होके आज जो हुआ है सबसे हॉट शहर, वो है अकोला। चंद्रपुर और अकोला, ये 2 स्टेट्स के अंदर कम से, ये 2 स्टेट बोल रहा हूँ मैं, हाँ, 2 सिटीज के अंदर कम से कम 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। जब एक 10th पास मेरा दोस्त मुझसे आज कह रहा था कि सर आज से पहले तो चंद्रपुर हॉट रहता था, आज अकोला हो गया है, कुछ तो भी चेंज हुआ है एक्सिस के अंदर। 10th पास बच्चा, 10th पास दोस्त कह रहा है मेरा। और आज के एजुकेटेड लोगों को इतनी 332 किलोमीटर है। आज के एजुकेटेड सो कॉल्ड, मैं तब कह रहा था आपको 5 साल से, मेरी बातें समझने के लिए आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अक्ल चाहिए। और मेरा दोस्त 10th पास है और उसको ये बात समझ में आ गई है कि सर कुछ तो भी चेंज हुआ है, एक्सिस कुछ तो भी चेंज हुआ है पृथ्वी का। आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा एक्सिस चेंज हुआ है पृथ्वी का? जो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा था, कहाँ जा रहा है वो? हम कहाँ जाने वाले हैं? मैंने कहा था आपको, जब शिफ्ट होने वाला है एक्सिस, वो क्या किस लेवल पे जाएगा? जियोग्राफिकली पूरी व्यवस्थाएं चेंज होने वाली है। आपको उस तरह से, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आम को जो बाहर आता था वो फरवरी के और मार्च के आसपास आता था। जब 2 साल पहले हम गए थे इंदापुर में, वहाँ पे देखा कि बाहर जो है वो जनवरी में लग गया था और आम आना स्टार्ट हो गए थे। यानी 2.5 से 3 महीने पहले पूरा का पूरा नेचर चेंज हो रहा है। मैं आपको गए 4 साल से समझा रहा हूं।
अगर इस चीज़ को अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, किसानों को अगर ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप आपका सारा बीज खराब कर दोगे। और इनको यही चाहिए, इनको जीओमो इम्प्लीमेंट कराना है, तो इसलिए पहले बीज खत्म करना पड़ेगा। और ये सच्चाई नहीं बताएंगे आपको कि किस तरह से पोल शिफ्ट हो रहा है। ये जो धमकी दे रहे हैं फडणवीस, इसको कुछ नहीं पता है, ये टर्बुजा है, इसको कुछ नहीं पता है। नॉर्थ पोल पता नहीं है, साउथ पोल पता नहीं है, ज्योग्राफी नहीं पता है, LLB 3rd ईयर करके छोड़ दिया इस बंदे ने, इसको कुछ नहीं पता है। इल्यूमिनाटी से आ रही है स्क्रिप्ट, भाई बिठा के दावों से सीख के आ रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपको इस जियोग्राफिकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जियो पॉलिटिक्स इसकी वजह से जो चेंज होने वाला है समझना पड़ेगा। बाहर के लोगों को भारत में आना है, उसके लिए यहाँ की ज़मीन अधिग्रहण कायदे चेंज करने पड़ेंगे। जी मैंने आपसे आज नहीं, मैंने आपसे 3 साल पहले कहा था। आज तुम हंस रहे हो, मुसलमानों के बुलडोजर चल रहे, याद रखना तुम्हारे घर पे भी होंगे, हिंदुओं के भी घर पे होंगे। जो जियोग्राफिकल मैपिंग, जो मेटा के लिए जो चाहिए डाटा, जो ऑन रिकॉर्डेड है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सारी चीजें आप लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए सब चल रही है। ये चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको अभी क्या चल रहा है दुनिया में, अभी क्या हो रहा है जियोग्राफिकली, अभी कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहाँ पे सोलर स्टॉर्म की वजह से आ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। वरना ये जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक टाइम पास चल रहा है। 12 साल से भारत में चल क्या रहा है? टाइम पास चल रहा है, बिग बॉस खेल रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा मूड हुआ है नोटबंदी कर देंगे, नोटबंदी कर दी। दोस्तों, आज से हमें GST चेंज करनी है, लग गए लाइनों में डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, आज से हम आधार पैन कार्ड लिंक अप करेंगे, लग गए डॉक्यूमेंटेशन लगाने में। दोस्तों, अब हमें लॉकडाउन लगाना है, लग गया लॉकडाउन, बैठो घरों में, बजाओ। अब दोस्तों, आज शाम को 5 बजे हम ताली थाली दिया बत्ती करेंगे, लग गए ताली थाली बजाने में। समझ क्यों नहीं रहे? ये माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी। पहले नेशनल लेवल पे बिग बॉस लाया गया, फिर स्टेट लेवल पे बिग बॉस लाया गया। पहले पिक्चरों में हीरो को हीरोइन बना के दिखाते थे, अब टीवी मीडिया पे जेंट्स को फीमेल दिखा रहे, ट्रांसजेंडरिज्म प्रमोट हो रहा है। ये सब आपके सामने हो रहा है। MK अल्ट्रा में आपको समझाया था 2020 में। ये स्लोली स्लाइटली आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये ट्रांसह्यूमनिज्म को प्रमोट करने के लिए था। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी।